स्थिर होने की तीसरी विधि। यह कल्पना करो कि मयूर पूंछ के पंचरंगे वर्तुल निस्सीम अंतरिक्ष में तुम्हारी 5 इंद्रियां हैं। अब उनके सौंदर्य को भीतर ही घुलने दो। उसी प्रकार शून्य में या दीवार पर किसी बिंदु के साथ कल्पना करो। जब तक कि वह बिंदु विलीन न हो जाए तब दूसरे के लिए तुम्हारी कामना सच हो जाती है। ये सारे सूत्र भीतर के केंद्र को कैसे पाया जाए उससे संबंधित है। उसके लिए जो बुनियादी तरकीब, जो बुनियादी विधि काम में लाई गई है वह यह है कि तुम अगर बाहर कहीं भी मन में, हृदय में या बाहर की किसी दीवार में एक केंद्र बना सको और उस पर समग्रता से अपने अवधान को केंद्रित कर सको और उस बीच समूचे संसार को भूल सको और एक वही बिंदु तुम्हारी चेतना में रह जाए तो तुम अचानक अपने आंतरिक केंद्र पर फेंक दिए जाओगे। यह कैसे काम करता है इसे समझो। तुम्हारा मन एक भगोड़ा है, एक भाग दौड़ ही है। वो कभी एक बिंदु पर नहीं टिकता है, वो निरंतर कहीं जा रहा है, गति कर रहा है, पहुंच रहा है, लेकिन वह कभी एक बिंदु पर नहीं टिकता है। वह एक विचार से दूसरे विचार की ओर यात्रा करता रहता है, लेकिन कभी वह अ पर नहीं टिकता, कभी वो बब्बे पर नहीं टिकता। वह निरंतर गतिमान है। ये याद रहे कि मन सदा चलायमान है। वो कहीं पहुंचने की आशा तो करता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं है, वो पहुंच नहीं सकता। मन की संरचना ही गतिमय है। मन केवल गति करता है, गति ही उसकी प्रक्रिया है। अगर तुम किसी बिंदु पर ठहर गए तो मन तुमसे संघर्ष करेगा, कहेगा कि आगे चलो, क्योंकि अगर तुम रुक गए तो मन तुरंत मर जाएगा। वह गति में रहकर ही जीता है। मन का अर्थ ही प्रक्रिया है। अगर तुमने गति नहीं की, तुम रुक गए तो मन अचानक समाप्त हो जाएगा। वह नहीं बचेगा, केवल चेतना बचेगी। चेतना तुम्हारा स्वभाव है, मन तुम्हारा कर्म है, चलने जैसा। इसे समझना कठिन है क्योंकि हम समझते हैं कि मन कोई ठोस वास्तविक वस्तु है। वो नहीं है। मन महज एक क्रिया है। यह कहना बेहतर होगा कि यह मन नहीं मनन है। चलने की तरह यह एक प्रक्रिया है। चलना प्रक्रिया है। अगर तुम रुक जाओ तो चलना समाप्त हो जाएगा। तुम तब नहीं कह सकते कि चलना बैठना है। तुम रुक जाओ तो चलना नहीं होगा। पैर हैं पर चलना नहीं है। पैर चल सकते हैं, लेकिन अगर तुम रुक जाओ तो चलना नहीं होगा। चेतना पैर जैसी है, वह तुम्हारा स्वभाव है। मन चलने जैसा है, वह एक प्रक्रिया है। जब चेतना एक जगह से दूसरी जगह जाती है तब वह प्रक्रिया मन है। जब चेतना आ से ब और ब से स को जाती है तब यह गति मन है। अगर तुम गति को बंद कर दो तो मन नहीं रहेगा। तुम चेतन हो लेकिन मन नहीं है। अगर तुम कहीं रुक जाओ तो मन संघर्ष करेगा। मन कहेगा बढ़े चलो। मन हर तरह से तुम्हें आगे या पीछे या कहीं भी ढकाने की चेष्टा करेगा। कहीं भी सही, लेकिन चलते रहो। अगर तुम जिद करो, अगर तुम मन की नहीं मानो तो वह कठिन होगा, क्योंकि तुमने सदा मन का हुक्म माना है। तुमने कभी मन पर हुक्म नहीं किया है। तुम कभी उसके मालिक नहीं रहे हो। 0 3 तुम हो नहीं सकते, क्योंकि तुमने कभी अपने को मन से तादाद में रहित नहीं किया है। तुम सोचते हो कि तुम मन ही हो। ये भूल कि तुम मन ही हो मन को पूरी स्वतंत्रता देती है, क्योंकि तब उस पर मालिकियत करने वाला कोई नहीं रहता। तब कोई रहा ही नहीं, मन ही मालिक रह जाता है। लेकिन मन की यह मालिकियत झूठी है, वह स्वामित्व वास्तविक नहीं है। मन महज गुलाम है जो मालिक होने का दावा करता है, लेकिन उसकी यह दावेदारी इतनी पुरानी है कि वह अपने को मालिक मानने लगा है। यह महज विश्वास है, धारणा है। तुम उसके विपरीत प्रयोग करके देखो और तुम्हें पता चलेगा कि यह धारणा सर्वथा निराधार थी। यह पहला सूत्र कहता है, यह कल्पना करो कि मोर की पूंछ के पंचरंगे वर्तुल के निस्सीम अंतरिक्ष में तुम्हारी 5 इंद्रियां हैं। अब उनके सौंदर्य को भीतर ही खुलने दो। भाव करो कि तुम्हारी 5 इंद्रियां 5 रंग हैं और वे 5 रंग समस्त अंतरिक्ष को भर रहे हैं। सिर्फ कल्पना करो कि तुम्हारी पंचेंद्रियां 5 रंग हैं, सुंदर सुंदर रंग, सजीव रंग, और वे अनंत आकाश में फैले हैं। और तब उन रंगों के बीच भ्रमण करो, उनके बीच गति करो और भाव करो कि तुम्हारे भीतर एक केंद्र है जहां ये रंग मिलते हैं। ये मात्र कल्पना है, लेकिन ये सहयोगी है। भाव करो कि ये 5 रंग तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं और किसी बिंदु पर मिल रहे हैं। ये 5 रंग सच ही किसी बिंदु पर मिलेंगे और सारा जगत विलीन हो जाएगा। तुम्हारी कल्पना में 5 ही रंग हैं और तुम्हारी कल्पना के रंग आकाश को भर देंगे। तुम्हारे भीतर गहरे उतर जाएंगे, किसी बिंदु पर मिल जाएंगे।
किसी भी बिंदु से काम चलेगा, लेकिन हारा बेहतर रहेगा। भाव करो कि सारा जगत रंग ही रंग हो गया है, और वे रंग तुम्हारे नाभि केंद्र पर, तुम्हारे हारा केंद्र बिंदु पर मिल रहे हैं। उस बिंदु को देखो, उस बिंदु पर अवधान को एकाग्र करो, और तब एकाग्र रहो जब तक वह बिंदु विलीन न हो जाए। वह विलीन हो जाता है क्योंकि वह भी कल्पना है। याद रहे कि जो कुछ भी हमने किया है सब कल्पना है। अगर तुम उस पर एकाग्र हो तो तुम अपने केंद्र पर स्थिर हो जाओगे। तब संसार विलीन हो जाएगा, तुम्हारे लिए संसार नहीं रहेगा। इस ध्यान में केवल रंग हैं। तुम समूचे संसार को भूल गए हो, तुम सारे विषयों को भूल गए हो। तुमने केवल 5 रंग चुने हैं, कोई 5 रंग चुन लो। यह ध्यान उन लोगों के लिए है जिनकी दृष्टि पैनी है, जिनकी रंग की संवेदना गहरी है। ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनके पास चित्रकार की नजर है। यदि तुम्हें हरे रंग के 1000 हरे नजर नहीं आते तो तुम भूल जाओ इस ध्यान को और आगे बढ़ो। महाशिवरात्रि पर किन पदार्थों से करना चाहिए? आगे बढ़ो। यह काम उनके काम का है जो रंग के प्रति संवेदनशील है, और जो आदमी रंग के प्रति संवेदनशील है उसे कहो कि समूचे आकाश को रंग से भरा होने की कल्पना करो, तो वह ये कल्पना नहीं कर पाएगा। वह यदि कल्पना करने की कोशिश भी करेगा तो वह लाल शब्द देखेगा लेकिन रंग नहीं, वो हरा शब्द देखेगा लेकिन हरियाली नहीं। तो तुम अगर रंग के प्रति संवेदनशील हो तो इस विधि का प्रयोग करो। 5 रंग है, समूचा जगत 5 रंग है, और वे रंग तुम में मिल रहे हैं। तुम्हारे भीतर कहीं गहरे में वे 5 रंग मिल रहे हैं। उस बिंदु पर चित्त को एकाग्र करो, उससे हटो नहीं, उस पर डटे रहो, मन को मत आने दो। रंगों के संबंध में विचार मत करो, सोचो ही मत, बस उन्हें अपने भीतर मिलने दो। उनके बारे में विचार मत करो। अगर तुमने विचार किया तो मन प्रवेश कर गया, सिर्फ रंगों से भर जाओ, उन रंगों को अपने भीतर मिलने दो, और तब उस मिलन बिंदु पर अवधान को केंद्रित करो। सोचो मत। एकाग्रता सोचना नहीं है, विचारना नहीं है, मनन नहीं है। तुम अगर सचमुच रंगों से भर जाओ और तुम एक इंद्रधनुष बन जाओ, एक मोर बन जाओ, और तुम्हारा आकाश रंगमय हो जाए, तो उसमें तुम्हें एक गहरा सौंदर्य बोध होगा। लेकिन उसके संबंध में विचार मत करो। ये मत कहो कि ये सुंदर है, विचारणा में मत चले जाओ। उस बिंदु पर एकाग्र हो जहां ये रंग मिल रहे हैं, और एकाग्रता को बढ़ाते जाओ, गहराते जाओ, तो कल्पना नहीं टिक सकती, वो विलीन हो जाएगी। संसार पहले ही विलीन हो चुका है, सिर्फ रंग रह गए थे। वे रंग तुम्हारी कल्पना थे, और वे काल्पनिक रंग एक बिंदु पर मिल रहे हैं। वो बिंदु भी काल्पनिक था, अब गहरी एकाग्रता से वो बिंदु भी विलीन हो जाएगा। अब तुम कहां रहोगे? अब तुम कहां हो? तुम अपने केंद्र में स्थित हो जाओगे। तब जान लोगे कि यह अस्तित्व तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हुआ है, यही अस्तित्व तुम्हारे भीतर बोधपूर्ण हुआ है, यह अस्तित्व ही तुम्हारे भीतर प्रस्फुटित हुआ है। ये अनुभूति, ये प्रतीति, ये घटना, और तब दुख नहीं रहेगा। तब आनंद कोई घटना नहीं है जो आती है और चली जाती है। तब आनंद तुम्हारा स्वभाव है। जब कोई अपने केंद्र में स्थित होता है तो आनंद स्वाभाविक है, तब कोई आनंद पूर्ण हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसे यह बोध भी जाता रहता है कि वो आनंद पूर्ण है, क्योंकि बोध के लिए विपरीत का होना जरूरी है। अगर तुम दुखी हो तो आनंदित होने पर तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन जब दुख नहीं है तो धीरे धीरे तुम दुख को पूरी तरह भूल जाते हो, और तब तुम अपने आनंद को भी भूल जाते हो। और जब तुम अपने आनंद को भी भूलते हो तभी तुम सच में आनंदित हो। तो वो स्वाभाविक है। जैसे तारे चमकते हैं, नदियां बहती हैं, वैसे ही तुम आनंद पूर्ण हो। तुम्हारा होना ही आनंदमय है। तब ये कोई घटना नहीं, तब तुम